Hello students, today I, Sonia Nair, principal of your school, Trinity International School, will explain you the slides as shown. Your first chapter of science is the food we eat. Already one video is been sent to you for the same. So we'll start with some good nice pictures so that you can understand it very well looking at the pictures and the slides. Okay, so why do we need food? We need food for growth and repair of our body. हमें बढ़ना है और रिपेयर का मतलब क्या है? अगर सपोज हमको चोट लग जाती है, वी गेट वुंडेड, तो हमारा वो पर्टिकुलर चोट रिपेयर हो जाता है, राइट? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर वी रिक्वायर फूड. वी ऑल्सो रिक्वायर फूड फॉर वर्क एंड प्ले. वी गो टू स्कूल, वी वर्क. What work do you do? You study, you write, you understand what explanations are going on. Physically, mentally you're working, है ना? Play is हम घर आते हैं, हम खेलते हैं. ये सारी चीज़ों के लिए हमको एनर्जी चाहिए. From where do we get those energy? We get that energy from the food that we eat. Okay? आप देख रहे हो पिक्चर, we can see a child is getting injected, injections मिल रहे हैं. Why? Because वो बच्चा बीमार है. तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस टू. ओके, सो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, वर्क एंड प्ले, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम disease and infections, these are the three things which we get benefited when we eat good food. Now we'll see what are nutrients. द कॉम्पोनेंट्स इन द फूड. कॉम्पोनेंट्स मतलब जो चीज़ें हमारे फूड के अंदर होती है विच हेल्प अस आवर बॉडी टू सर्वाइव, ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग. सर्वाइव मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करती है. ग्रो मतलब हम छोटे से बड़े होते हैं. एंड बिकम स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मतलब हमारा बॉडी हर बीमारियों से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फूड वी ईट. और वो फूड के अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जिससे हमारे ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे सर्वाइव, ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. So let's see the definitions once again. Nutrients, the components in food that help our body to survive, grow and become strong are called nutrients. अब components क्या क्या होते हैं फूड में? देखो 5 components होते हैं. It's been mentioned here. See the boxes one by one. First is carbohydrates, second fats, third proteins, fourth vitamins and fifth minerals. We'll repeat: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. These are the components. Let's see what are carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड का सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और इस रीज़न की वजह से ही हम उसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. तो हमारा पहला पॉइंट क्या दिया है स्लाइड में कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. Who is the main source of energy? Carbohydrates. They give us energy to do work. Food carbohydrates is called energy giving food. तो energy giving food एक दूसरा नाम है. कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये 2 टाइप का होता है. एक शुगर फॉर्म में होता है और एक स्टार्च फॉर्म में होता है. तो शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड. आप पिक्चर्स देख रहे हैं जैसे राइस, ब्रेड, चपातीस, पोटैटोज, बनानास, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. हम ये देखेंगे शुगर और स्टार्च जो 2 फॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या रहता है. ठीक है, देखिए इस स्लाइड में फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर एंड स्टार्च, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 फॉर्म्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, शुगर, स्टार्च. अब देखेंगे शुगर कौन कौन से फूड में हमको मिलेगा. फ्रूट्स एंड मिल्क, है ना. फ्रूट्स में और मिल्क में हमको शुगर मिलेगा. स्टार्च हमको किस में मिलेगा? सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, है ना. पोटैटोज, उसमें स्टार्च मिलेगा. एंड अदर ग्रेन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स ग्रेन से बनता है जैसे कि ब्रेड हुआ, ओट मील हुआ, पास्ता, दीज ऑल आर द
ग्रेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच वी गेट स्टार्च। तो ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो अहेड। यहाँ आप देख रहे हो दो इमेजेस। आप एथलीट्स को देख रहे हैं, जो लोग रनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो बहुत उनमें एनर्जी लगती है बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल जॉब ऑफ रनिंग। उसी तरीके से आप नीचे का इमेज देख रहे हो जिसमें लेबर्स हैं जो काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप देखते हो ये लेबर्स काम करते हैं वहाँ पे। तो पीपल लाइक एथलीट्स एंड लेबर्स हु डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। तो आपको इससे ही समझ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारा एनर्जी देने वाला फूड है। ओके, गोइंग अहेड विल सी अबाउट फैट्स, द सेकेंड कॉम्पोनेंट। फैट्स क्या है? ये एक फ्यूल के जैसे एक्ट करता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? फ्यूल मतलब अभी सपोज हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल या डीजल भरते हैं, तो दैट इज़ द फ्यूल। वो फ्यूल के वजह से वो गाड़ियाँ चलती है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी का फ्यूल कौन है? फैट्स है। तो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली बहुत एनर्जी देता है, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी कौन देता है हम लोग को? फैट्स देता है। फैट्स हमारे बॉडी को वार्म रखता है। ओके, फैट्स कीप अ बॉडी वार्म। फूड रिच इन फैट्स इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड फैट्स देता है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो यहाँ पे एक और एनर्जी गिविंग फूड आ गया है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा वॉज वन ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड। अगेन वी कैन सी फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं क्योंकि उसमें से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है। एग्जाम्पल्स देखो, ऑयल्स, नट्स, बटर, मीट, इन सब में फैट्स होता है। उसके अलावा कुछ मैंने ऊपर भी इमेजेस दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, जैसे फैटी मीट्स है ना, एंड फिश, इसमें फैट्स होता है। चीज़, बटर, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, चॉकलेट्स, ये सारे चीज़ों में फैट्स होती है। ओके, हमारे बॉडी को फैट कितना चाहिए? बहुत कम, वेरी 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 लेस। अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, हमने बहुत चॉकलेट्स खा लिए, हमने बहुत चीज़ खा लिए और हमारे बॉडी में फ़ैट जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे? तो हमारी बॉडी वो फैट्स को स्टोर करके रखती है आगे के यूज़ के लिए। आप समझ रहे हो? तो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता है, हमारा बॉडी उतना ही यूज़ करता है जितना चाहिए। बचे हुए फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इस तरीके से अगर हमने ज़्यादा फैट लेते गए तो क्या हो जाएगा? हम भी फैट हो जाएंगे, हम भी ओबेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा फैट्स हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। Our body needs a very little amount of fat and extra fat is stored in our body for future use. Too much intake of fat is not good, can make us fat and lead to obesity. Obesity क्या होता है? एक बीमारी है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है अगर वो ओबेस है। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, है ना। सो टू मच फैट इज़ नॉट गुड, बट फैट इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। सो इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. We'll see about proteins now. Proteins building muscles. It's required for building muscles. So जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, है ना, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर प्रोटीन्स का डाइट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। प्रोटीन एक और काम करता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर भी देखता है। मतलब हमारा बॉडी ग्रो होता है और रिपेयर भी होता है। हमारे बॉडी को कंप्लीट ग्रोथ एंड रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कंपोनेंट्स को हमने एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा है। उसी तरीके से प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। फिश, एग, मीट, चीज़, पल्सेस, बीन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा मैनेज करता है।
तो आप समझ रहे हो प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है। हमको अगर बढ़ना है, बड़ा हाइट में हम लोग को, वी नीड अ गुड हाइट, वी नीड अ गुड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, सो डेफिनेटली प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। मैंने कुछ प्रोटीन्स के इमेजेस वहाँ पे ऊपर देखो डाले हैं, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो। वी कैन सी लॉट ऑफ इमेजेस देयर, फ्रॉम देयर यू कैन सी वी रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड दैट वी get from these foods which is shown in the images, as well as I have mentioned few examples on the slide like fish, egg, meat, cheese, pulses and beans. They have good amount of proteins. Now we'll see what our vitamins are. Vitamins हमारे बॉडी को कोई भी बीमारी से बचाता है, और मिनरल्स क्या करता है, बोन्स, ब्लड, टीथ का फॉर्मेशन बनाता है। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो इस स्लाइड में हम दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे बोन्स, ब्लड, टीथ बनाने में हेल्प करते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड्स कहेंगे। ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हुए। प्रोटीन क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग फूड हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या हुआ, एनर्जी गिविंग फूड हुआ। अब समझ में आ रहा है सबको। फ्रेश फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होता है, मिल्क होता है, मीट, फिश, ये सब विटामिन्स और मिनरल से रिच है। सो ऑल दिस फूड अगर आप खाते हो ये सब खाना, सो यू विल गेट एम्पल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स क्या करता है, हमको डिजीजेस से बचाता है, और मिनरल्स क्या करता है, हमारे बॉडी के बोन्स, ब्लड, टीथ का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। ओके, अब हम देखेंगे कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, A, B, C, D, E। सो सिंपल। विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, A, B, C, D, E। इसके अलावा भी विटामिन्स होते हैं, तो पर हम क्या सीखेंगे, फ़िलहाल इतने विटामिन सीखेंगे, A, B, C, D, E। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन E। विटामिन ए देखेंगे क्या होता है। विटामिन ए से हमारी आईसाइट इम्प्रूव होती है और हमारा स्किन हेल्दी होता है। तो विटामिन ए वाले फूड के इमेजेस मैंने वहाँ ऊपर आपको दिए हैं। विटामिन ए वाले फूड अगर आप खाते हो तो आपको आँखों का साइट जो है, योर आई साइट गेट्स इम्प्रूव्ड एंड ऑल्सो यू गेट अ गुड एंड मेंटेन्ड हेल्दी स्किन। ओके, विटामिन सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ के लिए हेल्प करता है। और अभी लेटली जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें भी मोस्टली पेशेंट्स को विटामिन सी दिया जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी, विटामिन सी इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ क्या होती है, हमारा पूरा बॉडी है ना टिश्यू से बना है। समझ रहे हो, टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तब टिश्यूज़ बनता है। तो हम लोग क्या है, सेल से बने हुए हैं। तो जब हमारे बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। अब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आगे आगे स्टैंडर्ड्स में, यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी। दैट टाइम यू विल कम टू नो व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर टिश्यूज़, व्हाट आर ऑर्गन्स। Okay, so now what we learning here is vitamin C. So what do vitamin C do here? It is necessary for the growth and repair of body tissues. विटामिन डी बेसिकली हम लोग को सनलाइट से मिलता है, और ये विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे टीथ और बोन्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको विटामिन डी लगता है, और वो विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सनलाइट। ओके, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम, ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन बहुत छोटे क्वांटिटी में। एक बार देख लेते हैं ये 5 मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम।
ये सारे वो मिनरल्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम अमाउंट में लगता है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कैल्शियम इज़। कैल्शियम दूध में रहता है ना, बहुत कैल्शियम, तो हम लोग दूध पीते हैं ताकि हमारे बोन्स और टीथ दोनों स्ट्रॉन्ग बने। तो नॉट ओनली मिल्क, पर कैल्शियम बहुत सारे अलग अलग खानों में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। तो कैल्शियम ये जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो समझ में आया, मिनरल्स में पहला क्या सीखा, कैल्शियम। सेकेंड, आयरन। आयरन किस में होता है, हमारे ब्लड में होता है। तो आयरन ये जो मिनरल है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ब्लड के फॉर्मेशन के लिए आयरन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आयरन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नाउ दिस आयरन डजंट मीन अ लोखंड, it's not that, it's iron is a mineral which is essential for our body and it's useful for the formation of blood. जिस किसी के बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर्स उनको टॉनिक्स देते हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन्स रहते हैं, और वो दवाई पीने से वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ आयरन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ओके, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमको दूध क्यों पीना चाहिए। Women and growing children must drink at least 2 glasses of milk every day. Why women and growing children? क्योंकि women means जो फीमेल्स होती हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, वो उनके बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद उनका एक एज के बाद उनके बोन्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं वुमेंस के। इस रीज़न की वजह से उनको एटलीस्ट 2 ग्लास मिल्क एवरी डे पीना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद वुमेन ग्रोइंग चिल्ड्रन, जैसे आप लोग हो, यू आर ग्रोइंग चिल्ड्रन, आप लोग की ब्रेन डेवलप हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, तो आपके ग्रोइंग एज में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट यू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे सो दैट यू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ अ कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स, देखो मिल्क के अंदर सब चीज़ें हैं, क्या क्या है, वो कंप्लीट फूड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होती है और मिनरल्स भी होती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक मिल्क का ग्लास पीने से आपको इतनी सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ड्रिंकिंग मिल्क फुलफिल्स द डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो डेली इतना इतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारी चीज़ें मिल्क पीने से फुलफ़िल हो जाती है। तो आप समझ रहे हो मिल्क कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मिल्क पीने से आपको इतने सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल जाते हैं। आपको अलग अलग खाना खाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ैट्स के लिए अलग कुछ खाओ, प्रोटीन के लिए अलग कुछ खाओ। अगर आपने 1 ग्लास और 2 ग्लास मिल्क पी लिया तो यू गेट सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दैट। ओके, विल सी दिस पार्ट, दिस इज़ रफेज। रफेज क्या है, ये हमारे बॉडी में एक फूड कंजम्पशन हम जब करते हैं, जैसे कि प्लांट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। देखो जब हम प्लांट्स खाते हैं या प्लांट लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो हमारे सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से फंक्शन कराता है और हमारे बॉडी के अंदर की जो गंदगी है, जो वेस्ट है, वो पूरा थ्रो कर देता है। हमारी गंदगी कैसे हम थ्रो करते हैं बाहर, वी गो टू टॉयलेट, वी गो फॉर यूरिनेशन, वी पासिस फेसेस, फेसेस मीन्स 2 नंबर करने जाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है, हमारे बॉडी की गंदगी बाहर निकल जाती है। तो रफेज ये एक ऐसा फूड है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ करता है और हमारे बॉडी के जो वेस्ट होती है वो बॉडी बाहर निकाल देती है। क्योंकि वो वेस्ट अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ये जो हम यूरिन या फिर जो भी हम फेसेस पास करते हैं, अगर ये हमारे बॉडी से प्रॉपरली बाहर नहीं थ्रो आउट होंगे तो ये टॉक्सिन्स बन जाएंगे, पॉइजन बन जाएगा, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हो। तो रफेज है ना, हम लोग को कौन कौन से खाने में मिलेगा, देखो होल ग्रेन फूड्स जैसे ओट मील्स हुए, है ना। होल ग्रेन फूड देखो पहला इमेज है होल ग्रेन फूड, उसमें क्या है, सारे ग्रेन्स हैं, जैसे वीट, ओट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं।
कॉर्न है, देखो आप देख रहे हो इमेजेस में क्या क्या दिख रहा है, ये सब होल ग्रेन फूड्स हैं। इसके अलावा उसके बाजू में बाउल है जिसमें ओट मील्स है। ओट्स इज़ अगेन अ वेरी गुड रफेज फूड। उसके बाद आप साइड में देख रहे हो, नीचे देख रहे हो फ्रूट्स हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं, है ना। और उसके बाजू में सबसे लास्ट देख रहे हो सैलाड्स बनाया हुआ है, सैलाड्स। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ रफेज। ओके, सो दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू थ्रो द excess or the dirty or the extra waste materials out of the body. They can be thrown out. We get a good digestive system because of these foods. ओके, ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, वाटर। पानी हमको सबको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी के बिना कुछ नहीं होगा। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, हमारे पूरे बॉडी में 70% वाटर है, मतलब पानी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमको एटलीस्ट वी शुड ड्रिंक 8 to 10 glasses of water every day. Do you all drink 8 to 10 glasses of water every day? If no, drink it. It's very important that you should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. It helps our body to absorb nutrients from food. हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। पानी ही उसको गीला करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, तब जाकर बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। आप समझ रहे हो? इवन वाटर इज़ helping us to remove the waste from our body in the form of urine and sweat. हम जो यूरिन पास करते हैं या तो हमको जब पसीना निकलता है when we sweat, तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के जो गंदे वेस्ट है वो बाहर हम निकाल रहे हैं। तो हमको जितना ज़्यादा हम पानी पी सकते हैं दैट मच body will be functioning smoother. So water is really very essential for us. Okay, so this is our last slide and we will further continue our lessons in the next video. Thank you everyone, and I hope you should actually keep on seeing this video again and again, and so that you can remember each and every terms in each slide. Okay, take care, and I'll be sending you the remaining part of this lesson in the next video. Take care and bye everyone.